ठीक है, एक बार एच स्टेट का बता देता हूं मैं कि कितने भी कैंडिडेट हैं जो एच स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। देखो एच स्टेट का एग्जाम है ना, आप सभी को पता है एच स्टेट चेयरमैन को कर दिया गया है, ठीक है ना। जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वहां पे, तो ये मान के चलो कि चेयरमैन की नियुक्ति के बाद जब तक कि टेंडरिंग प्रोसेस होती है कि भाई किस एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए देना है, टेंडरिंग प्रोसेस तक लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दिन लगेंगे उस एजेंसी के द्वारा एग्जाम प्रिपेयर करने के। भाई भाई कोई भी बोर्ड है, जो भी कोई एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो अपना पर्टिकुलर एक लेवल डिफाइन करती है या फिर एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करती है कि आपको इसी इसमें से क्वेश्चन क्या बनाना है, इतने इतने क्वेश्चन से आपको क्या बनाना है, एक लेवल सेट करना एग्जाम का। तो ये मान के चलो कि यहां से 2 से 5 दिन आपको क्या एग्जाम सेट करने में लगाएंगे, यानी ये मान के चलो कि 1 महीना तो आपके पास बिल्कुल क्लियर है। 1 महीना तो आपके पास क्या है, बिल्कुल क्लियर कट है कि आपको एचटेट की प्रिपरेशन करने के लिए, यानी 1 महीने का टाइम तो है। तो ये मान के चलो कि जनवरी के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा एचटेट का, ठीक है ना। और जनवरी भी बिल्कुल ये मान के चलो कि अगर ये बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाता है कि भाई जो रिक्वायर्ड टाइम है उतना ही लेती है, लेकिन आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट टेंडरिंग प्रोसेस है, वो हेक्टिक रहती है, उनमें डिले रहता है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ना, जो जो एक टीम के थ्रू होके गुजरता है, तो उसमें डिले हमेशा रहता है। एक इंडिविजुअल काम को फास्ट करता है, लेकिन जब बहुत सारा सिस्टम उसके साथ जुड़ा होता है ना, तो इस प्रोसेस में टाइम रहता है। तो ये मान के चलो कि 1 से ज्यादा टाइम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज है, ये प्रोसेस होने वाली है। तो ये मान के चलो कि जनवरी का टारगेट लेके चलो कि आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, जितने भी एचटेट को प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसका भी एचटेट का एग्जाम है, ठीक है। तो एचटेट का एग्जाम इस दिन होगा, अपनी प्रिपरेशन को खींच दो, आप जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सकता है रिवाइज करो। आपका टीजीटी का हो, लेवल 2 का हो, लेवल 3 का हो, लेवल 1 का हो, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। और बेसिक प्रिपरेशन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फेसाइज करो, ठीक है ना। और मैथ के लिए तो कोर्स चला हुआ है, इंग्लिश के लिए भी जो हमारा एचटेट का कोर्स है, क्या जो क्या चला हुआ है, उस कोर्स से बाहर इंग्लिश का कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटीड बता सकता हूं, गारंटीड, गारंटी से बता सकता हूं। जो इंग्लिश का है ना, 15 के 15 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, 15 के 15 पर्सन इंग्लिश के, क्लियर है। एमपीएसडब्ल्यू मेल की भी आएंगी। सर ऐप पर मॉक टेस्ट अपलोड नहीं हो रहा, बिल्कुल होंगे अपलोड, डेफिनेटली होंगे के शर्मा, डोंट वरी, सारी चीजें होंगी अपलोड, ठीक है। ऋतु पांचाल, हम कर तो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाने की वजह सिर्फ यही थी कि हम आल सारे की सारी चीजें यहीं पे सोल्व कर सके। हमने कितना मैथ तो कवर किया है, मैंने बताया आपको, जो हमारा टाइम डिस्टेंस है उसको करने का तरीका बताया हमने, ठीक है। मैंने बताया उसको, हाइट डिस्टेंस करने का पूरा फार्मूला हम यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन कर चुके हैं हम, डेसिमल से किस में, बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से क्या ओक्टा में, ओक्टा से डेसिमल में, सारा चीजें हम कर तो चुके हैं यहाँ पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सीरीज स्टार्ट करने का सिर्फ यही तो यही वजह थी, ठीक है। हिंदी का टॉपिक स्पोर्ट्स इंडिया, देखो जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ है ना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वर्ण विचार, वर्ण विचार, इसके अंदर सारी चीजें आ गई। इसके अंदर क्या क्या आ गई, संज्ञा आ गई, सवर्नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ठीक है। और इसके अलावा जो जितने भी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्ण, भाई वर्ण उनके बोलने का तरीका, भाई कौन सा वर्ण किस हिसाब से बोला जाता है, कंठ कौन सा है, तालु कौन सा है, मुर्दा कौन सा है, दंत्य कौन सा है, ओष्ठ कौन सा है, तो ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर आ गई। उसके अलावा हमारा ये तो व्याकरण का पार्ट है, फिर हमारा क्या आ जाता है, संधि, संधि, समास, अलंकार, अलोम विलोम, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, शुद्धिकरण,
ठीक है ना। तो ये सारे चीजें यही है इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनर पूछता है, इससे अलावा कहीं नहीं जाता वो। ठीक है। साइंस आएगी मनीष, बिल्कुल आएगी। 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे मनीष। अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले लेता है तो फिर तो साइंस की रेल बंधेगी, देख लेना आप। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो बताइए, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। और कल मिलेंगे 8 बजे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। मार्क्स विद चैप्टर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो स्पोर्ट्स इंडिया, वहां पे कर देंगे हमको। ठीक है, चलिए जी, अपनी प्रिपरेशन करते रहो जितने भी कैंडिडेट हैं। आज आपने ये देखा कि भाई 8 गुना का संशोधन फाइनल हो गया, कल या परसों या हो सकता है विद इन वीक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिले। जिस दिन नोटिफिकेशन आया पांव तरह से जमीन निकल जाएगी आपकी। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं आपको, गारंटीड। और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, कल मिलते हैं सभी के साथ 8 बजे। प्रिपरेशन जारी रखो, स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, उसके ऊपर नोट्स वगैरह चीजें, सारी चीजें वहीं से मिलेंगे आपको। तो चलिए, सभी कैंडिडेट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। कल मिलते हैं सभी के साथ 8 बजे। ठीक है, चलिए जी, गुड नाइट सभी को, सी यू टुमारो।